हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 13 अप्रैल को सीडीएस यूपीएससी ने सीडीएस टू 2025 वन का पेपर करवाया है। सो मेरा बोलने का मेन मोटिव क्या है? व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ एनालाइजिंग दिस पेपर? व्हाट इज द हिंट ड्रॉप्ड बाय द एग्जामिनर, जो आपको, अगर आप जस्ट कुछ ही टाइम इस पेपर को देते हो, ओके, जस्ट जितने सिर्फ इस वीडियो को देख लेते हो, ट्रस्ट मी, it's definitely going to help you in CSE यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो कि 25 मई को होने वाला है। ठीक है, तो आइए लेट्स जस्ट एनालाइज द पेपर। हम पेपर के एनालिसिस को देखते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। देखिए, ओके, बेसिक क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेप्लिकेट्स ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है, ये सारी चीजें आई थी। ओके, मैं देखो, हाँ, ओके, इकोनॉमी के इस क्वेश्चन को देखिए। दे आर डायरेक्टली आस्किंग वो परंपरागत कृषि विकास योजना, ये गवर्नमेंट का फ्लैगशिप स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट थीम इस साल के लिए आपको डिफरेंट, मैं बता रहा हूँ सिविल्स के लिए आपको क्या पढ़ के जाना है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस हो जाते हैं। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस? इस फार्मिंग के प्रैक्टिसेस जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, रीजनरेटिव फार्मिंग, ये ऑलरेडी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पूछा गया पीवाईक्यू है। ठीक है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग टेक्निक्स, ये सब आप सीएससी के लिए पढ़ के जाना। अब देखो होता क्या है कि जो एग्जामिनर पेपर सेटर रहते हैं ना, मोर और लेस सेम रहते हैं। ठीक है, कोई अलग पेपर सेटर नहीं रहती कि सीएससी का अलग पेपर सेटर रहेगा और आपका सीडीएस का अलग पेपर सेटर रहेगा। तो ये हमें एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ओके, इसका जो पीडीएफ है, आई विल शेयर द पीडीएफ इन द टेलीग्राम चैनल ऑफ सिविल सोल्जर। ठीक है, तो ये टेलीग्राम की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड वी हैव आल्सो प्रीलिम्स के लिए माइक्रो क्रैश कोर्सेज, जैसे एनवायरमेंट के लिए अलग से है, ज्योग्राफी के लिए अलग से है, साइंस एंड टेक के लिए अलग से है। वन कोर्स 500 600 रुपए के कोर्सेज है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, 12 से 14 घंटे के रिवीजन के लिए। दे आर वेरी गुड। ओके, तो मैं इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हो। ओके, ओके, देखो, द क्वेश्चन वाज डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम। ओके, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इट्स अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, स्कूल स्टडीज चिल्ड्रंस के ऊपर। ओके, अब देखो, वापस इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन क्या पूछा है ना, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के ऊपर। ओके, ये ओपन ई कॉमर्स सेक्टर को मतलब एक तरीके से किस क्या करने के लिए है ये, आप बोल सकते हो कि ये डेमोक्रेटाइज करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंक्लूड करने के लिए 2021 में लॉन्च किया गया। तो उस टाइम का करंट अफेयर्स है। अब देखो, लॉजिकली थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंडिया चाइना को सरपास नहीं कर सकती। चाइना टेक्नोलॉजिकली हमसे काफी आगे है। ठीक है, देखो, इसके डिफेंस के न्यूज वगैरह ये सारी चीज अपन डिस्कस नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द डिफेंस न्यूज एंड ऑल, बाकी सारी चीजें। ठीक है, ओके, देखो, ये करंट अफेयर्स की चीजें, सीडीएस का करंट अफेयर्स थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। मिलिट्री एक्सरसाइज ये सब अपने उसमें बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, हालांकि लास्ट ईयर पूछा था। ओके, अब देखो, डायरेक्टली दे हैव आस्क्ड यू द क्वेश्चन, जीएसटी कितना ज्यादा रिपीटेटिव थीम है यूपीएससी में, 20 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया, फिर से पूछ रहे हैं। जीएसटी का अमेंडमेंट एक्ट पूछ लिया था, 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन सीवीसी। देखो, मैं आपको इंपॉर्टेंट थीम बता रहा हूं, आप 2 से 3 क्वेश्चन प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट करना। 2 से 3 क्वेश्चन यू हैव टू एक्सपेक्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। 2 से 3 क्वेश्चन बने बनाए पक्के हैं आपके। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, होम मिनिस्टर भी रहता है, एंड कुछ केसेस में लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो बहुत इजी सवाल आपसे इजीली बनेगा। ऑलराइट, नीति आयोग, कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का सेकंड क्वेश्चन। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल चेयरमैन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बिल्कुल लद्दाख का रहेगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बेसिक सवाल है। ओके, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, थर्ड क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लीव गार्ड सेफ गार्ड वुमेन को देती है, एडवाइस गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन, बिल्कुल से। अब ये मत बोलना कि ऑल एक्सट्रीम वर्ड है, नहीं, इट्स ऑल पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन, सो इट्स नॉट एन एक्सट्रीम वर्ड, क्योंकि अफेक्टिंग वुमेन वाला फैक्टर भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि ऑल पॉलिसी मैटर्स, इट्स ऑल पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन। ओके, लेटेस्ट, ये देखो, शेड्यूल्स, थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक, लेटेस्ट आपका 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से
बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, लेटेस्ट ये ऐड हुआ था। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, देखो मैं आपको थीम भी बताते हुए चल रहा हूँ। आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू द थीम्स एज वेल, कि कौन कौन से थीम से भाई सवाल फंसेंगे। पहला थीम मैंने आपको बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अभी तक हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स की हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स कहाँ पे है? तमिलनाडु। देखो ये पता है तो ठीक है, नहीं पता तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखिए। इंडस वाटर ट्रीटी, ईस्टर्न रिवर्स किसको बोलते हैं? मीन सतलज, ब्यास, रावी टेकन टुगेदर। वेस्टर्न रिवर्स बिल्कुल। 80-20 रूल, बेसिक सवाल है इंडस का। ओके, ये यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स में पूछा गया। ओके, सो अगेन मैं आपको थीम बता रहा हूं। सेकंड थीम आप देखो, रिवर सिस्टम। एक सवाल आ चुका है। इंपॉर्टेंट थीम्स बता रहा हूं इस साल के लिए मैं। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, देखो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सवाल है द कॉन्स 86 को हैज अडॉप्टेड, ओके, राइट टू एजुकेशन आरटी बाय डीपीएसपी नहीं, फंडामेंटल राइट्स में आया है। ओके, 21 ए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन बोथ आर फंडामेंटल नहीं, राइट टू वर्क, ठीक है, आपके डीपीएसपी वगैरह इन सब में नहीं आते। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। डी, आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कौन कौन? पार्लियामेंट, स्टेट, चारों आ जाते हैं, ठीक है, चारों आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट में। अगेन अगेन फंडामेंटल राइट्स, 2 सवाल। मैं आपको एक एक चीजें हाईलाइट करवाते हुए चल रहा हूं। थर्ड, फंडामेंटल राइट्स, अभी तक 2 सवाल दिख गए, ठीक है। ओके, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हर साल, मतलब ये पार्लियामेंट, ये सब थीमेटिक टॉपिक्स है। ओके, क्या बोल रहा है? स्पीकर इज empowered टू रिफर सुयो मोटो एनी प्रिविलेज, बिल्कुल स्पीकर नहीं करेगा तो कौन करेगा? द क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज इज अकॉर्डेड प्रायोरिटी ओवर द आइटम्स, ठीक है, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रिविलेज। द प्रिविलेज एक्सटेंड्स फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम प्रिवेंटिव अरेस्ट, नहीं भाई, प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं मिलता है, ये लक्ष्मीकांत का वर्ड टू वर्ड है। ओके, डिटेंशन में नहीं, थर्ड को हटा दो आंसर। Which of the following statements about adjournment motion in the parliament is not correct? Okay, absolute discretion, chair, एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन, ये ना वो हो जाता है, एक्सट्रीम वर्ड्स रिमूव। क्योटो प्रोटोकॉल, वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन। ओके, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे रेडक्लिफ लाइन। ओके, देखो हिस्ट्री में मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी, ओके, शी वाज ऑनर्ड, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखो ये मैं बहुत टफ में रखूंगा, इट इज पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस, दे आर पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये देखो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। ओके, Which of the following countries does not share territorial borders with Ukraine? यूपीएससी 2023 का as it is सवाल रिपीट होके आ गया, as it is सवाल रिपीट होके आ गया, लिथुआना बॉर्डर नहीं बनाता है, ये देख लेना, प्रीलिम्स में आया था सवाल, सीडीएस में आ गया। अब आप ये चीज सोचो कि अगर प्रीलिम्स का सवाल सीडीएस में आ रहा है तो सीडीएस का सवाल प्रीलिम्स में क्यों नहीं आ सकता? ओके, क्यों ये क्वेश्चन आया गया? क्योंकि भारतीय न्याय संहिता, ये सारी चीजें करंट में थी, पॉलिटी के, पॉलिटी करंट अफेयर्स दोनों ही सही ऑप्शन है। ओके, बैकवर्ड क्लास कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, काका कालेकर कमीशन, थर्ड बैकवर्ड मंडल कमीशन, नहीं, इट वाज नॉट मंडल कमीशन, ठीक है। ये देखो अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसको 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बैकवर्ड कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, ये देख रहे हो। सी दिस, ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से 4 सवाल। सी द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक्स, सी द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक्स, कितने जरूरी टॉपिक्स हैं। देखो फ्री के नंबर, ये यूपीएससी का एग्जामिनर खुद हिंट दे रहा है आपको,
देखो ये बायोलॉजी के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन है, हमें इस पे वो फोकस नहीं करना उतना, ओके। क्योंकि हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है, ओके। बेसिक साइंस कम आती है, बहुत कम आती है। ये लिथियम, ये सारी चीजें अपने सीएससी में नहीं आती, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। शेयर ऑफ कैपिटल डिक्रीज सब्सटेंशियली, ठीक है भाई। कैपिटल गुड्स, गवर्नमेंट का मोटिव है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो ये डिक्रीज कैसे होगा? कंज्यूमर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं। आत्मनिर्भर भारत से कंज्यूमर गुड्स धीरे धीरे इसमें इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, ये भी गलत है। हम गवर्नमेंट क्या कर रही है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, करंट इन्वेस्टमेंट कम कर रही है, ओके। सर्वे थोड़ा सा पढ़ा होगा तो बनेगा। प्रोजेक्ट नेक्सस बहुत ज्यादा न्यूज पे, पीटी 365 इकोनॉमी में भी कवर्ड है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए, ओके। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाइल कैलकुलेटिंग हाउसिंग, हाउसिंग कोर सर्विसेज में रखा जाता है, ओके। क्योंकि देखो कंज्यूमर ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल में आएगा नहीं, कैपिटल गुड में भी कैसे आएगा? तो आप ऑप्शंस भी एलिमिनेट करोगे, कोर सर्विसेज में आ जाता है हाउसिंग, ओके। Again a thematic repetitive topic, export, import, depreciation, appreciation। depreciation होने से क्या बाय कैसे हो जाएगा? बाय रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट कॉस्ट, इंपोर्ट कॉस्ट से नहीं। सेकंड ऑप्शन गलत है, ए। अगेन दिस इज अ थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक। एक्सटर्नल सेक्टर, मैं यहाँ पे आपको लिस्ट करते हुए चल रहा हूँ। एक्सटर्नल सेक्टर इन टॉपिक्स को यार आपसे बहुत विनम्र विनती है डिटेल में करके जाना इन टॉपिक्स को जिनको मैं बता रहा हूं, ओके। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, इन्फ्लेशन, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन क्या है? माइनस फूड एंड एनर्जी आइटम्स। एकदम बेसिक इकोनॉमी से सवाल है, एकदम ही बेसिक इकोनॉमी से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर विद्या प्रवेश क्वेश्चन पूछ लिया, ओके। बाकी ये तो चलो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम है, ठीक है। हालांकि इंटीग्रेटेड टीचर्स ट्रेनिंग निष्ठा ये गवर्नमेंट स्कीम में भी आता है। अगेन जैनिज्म, बुद्धिज्म, इंडियन फिलोसॉफी क्या है? वन ऑफ द थ्री जेम्स ऑफ जैनिज्म, आपको ये बताना है, यू हैव टू टेल मी दिस। हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, क्या नहीं मिलता था? लायन नहीं मिलता था, लायन मौर्यस के टाइम पे आया था, ओके। अर्लीस्ट टेक्स्ट लिटरेचर, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, मनुस्मृति, ये सब बाद में आए थे। इनका टाइमलाइन देखो, अगेन थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक। हड़प्पा, कौन कौन से? हड़प्पन वैली, जैनिज्म, इंडियन फिलोसॉफी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, और टेक्स्ट अशोका। अगेन अशोका के ऊपर क्वेश्चन आया, हालांकि इसका आंसर डी आएगा। उत्तराखंड में मेजर रॉक एडिक्ट है, ओके। नहीं, आंसर सी भी आ सकता है। ढौली मेजर रॉक एडिक्ट कलिंगा वॉर में बताया, सी आंसर होगा इसका, ओके। देखो कौन कौन से टॉपिक्स मैंने बताया, चार थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक्स, यहाँ पे नोट करते हुए चलो। कौन कौन से टॉपिक्स है? हड़प्पा, इंडियन फिलोसॉफी, ठीक है, जैनिज्म, लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, एक सवाल दिख गया, हड़प्पा से एक सवाल दिख गया, ओके। आर्ट, अशोकन किंग्स, एक सवाल दिख गया। देखते चलो अभी बस, आएगा सीएससी में, जब आएगा तब आप देखना, ओके। ये देखो अगेन इंडियन फिलोसॉफी से आजीविकास, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। इनने कोई ये जैनिज्म बुद्धिज्म को डिसअलाउ, डिसएग्री करते थे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, नॉट करेक्ट पूछा। इनका मजा था कि भाई अशोका के पिताजी बिंदुसार फॉलो करते थे, आजीविकास, मटेरियलिस्टिक, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए फिलोसॉफी से। देखो कोणार्क, कोणार्क के ऊपर खजुराहो आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर, बिल्कुल रिंग सिरप है, ठीक है। ब्रॉड खजुराहो स्कल्पचर्स में है, ओके। दिल्ली सुल्तान सी, देखो तीनों ही सही स्टेटमेंट है, तीनों ही सही स्टेटमेंट। अगर ये आपसे पढ़ा है तो बनेगा। टर्म्स, एक सवाल टर्म से, ठीक है। क्या पूछा गया? बो एंड एरो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफर टू बो एंड एरो, वेपन ऑफ वॉर इन एंशिएंट इंडिया? कुंटा, कुंटा, ठीक है, ये नहीं होता है।
फिर से मिलिट्री डिवाइस, सेकंड क्वेश्चन ऑन टर्म्स, मंजानिक, a device for throwing stones, mangonel. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन से देखो दो क्वेश्चन टर्म से पूछ लिए हैं, एक फिलोसफी से और पूछ लिया। मेडिवल इंडिया, प्रोसेस ऑफ इंडिगो एक्सट्रैक्शन, इंप्रूवमेंट। ओके, ये देखो फिर से एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिवल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा था। इंडिगो वर्क्स वाटर प्रूफ सरफेस पे बनाते थे। ओके, देखो टर्म से दो क्वेश्चन, फिलोसफी से एक और क्वेश्चन, ये देखते हुए चलो। देखो फिलोसफी से एक और क्वेश्चन देखने को मिल गया, नाइन्थ थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक, टर्म्स, दो क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? इन टॉपिक्स को अच्छा अब कहां से पढ़ना है, क्या करवाना है? अगर देखो इफ यू गाइस सपोर्ट, मैंने इनमें से हालांकि काफी टॉपिक्स करवा दिए हैं, ये बचे हुए टॉपिक्स भी करवा दूंगा। ओके, नॉट एन इशू। ओके, ऐनी अकबरी, विच वन ऑफ द इंडियन साइंस प्रिस्क्राइब, ठीक है, which of the followings in listed is an one of the Indian sciences prescribed। देखो ऐनी अकबरी से पूछा गया, टफ क्वेश्चन है, नहीं पता ये छोड़ने वाले क्वेश्चन है। अराइवल ऑफ द यूरोपियंस, टफ सवाल है, और सिर्फ सेकंड वाला सही आंसर होगा। ओके, कातयान डायनेस्टी, देखो टेक्स्ट के कातयान क्या, ये पानिनी, ओके, पतंजलि के टाइम पे लिखा गया था। ओके, फिर और बिटवीन, ये देखो फिर से एक और लिटरेचर से क्वेश्चन आ गया, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम लिटरेचर, एंशिएंट लिटरेचर। कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिर्फ यही पढ़ के चले जाओ यार आप लोग तो। ओके, ऋग्वेदा, अगेन फिलोसॉफी, ऋग्वेदा, अगेन बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट गॉड के ऊपर पूछा गया, रीति। ओके, शी वाज कन्वर्टेड बाय बुद्धा फ्रॉम ब्लड थर्स्टी यक्षी एंड बेलोवेंट ऑफ मैटरनल फिगर। ओके, ऋग्वेदा गॉडेस के बारे में क्या, अदिति गॉडेस ऑफ अदर गॉड्स बोला जाता है, ऋग्वेदा के भगवानों के बारे में। दो क्वेश्चन फिलोसॉफी से फिर से आ गए, एक क्वेश्चन और लिटरेचर से आ गया। ओके, ये देखो फिर से जैनिस्ट टेक्स्ट के ऊपर से क्वेश्चन आ गया, अगेन देयर इज क्वेश्चन फ्रॉम जैनिज्म। रिकॉग्नाइजेबल फ्रॉम 6th सेंचुरी, बिल्कुल डेवलप्ड ऑफ मिक्सचर, प्राकृत और संस्कृत से आया था जैनिज्म। सो व्हाट मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखो, एक लिटरेचर से क्वेश्चन, 1 2 3, तीन फिलोसॉफी से क्वेश्चन, एक लिटरेचर एंड तीन और फिलोसॉफी से क्वेश्चन। ओके, फिलोसॉफी 3 मोर क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन अगेन फ्रॉम लिटरेचर। मतलब यूपीएससी आपको फ्री में बोल रहा है कि नंबर ले जाओ बेटा। अब आप नहीं लोगे, इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ के जाओगे अच्छे से, तो यार वो फिर आपकी गलती है। ठीक है, हु कंपोज, अगेन देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम लिटरेचर, जैनुल अब्दीन, ये किसने लिखा था, टाइम ऑफ जैनुल अब्दीन, भटावर्ता, एनसीईआरटी से सवाल है, लिटरेचर, रूलर्स ऑफ कश्मीर। अगेन देयर अमीर खुसरो के लिटरेचर के ऊपर से क्वेश्चन आ गया, इंडियन आर्ट म्यूजिक न्यूज सिपिर सवाल है, दो लिटरेचर से क्वेश्चन। अगेन बंगाली पोइट रामेश्वर भट्टाचार्य, कीर्तन, ये सब ज्यादातर वर्ड कहाँ के रहते हैं, वर्ड एसोसिएशन, संघ कीर्तनी बंगाल के रहते हैं, तीन लिटरेचर से क्वेश्चन। अगेन देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम अशोका, अशोका के एम्पायर में क्या नहीं आता था, व्हाट डिड नॉट कम इनटू द अशोकन एम्पायर। आप यहाँ पे देखोगे, ब्रह्मपुत्र असम वैली, तीन क्वेश्चन लिटरेचर से दिखा दिया मैंने आपको, कहां से, एरिया देखो, मेडिवल एंशिएंट, एक आध मॉडर्न से आ रहा है, ज्यादातर मेडिवल एंशिएंट। ओके, अशोका, चलो ये तो फिजिक्स के क्वेश्चन है। वेर इज लिटरेचर, देखो तीन और सवाल आ गए, अशोका का से एक और सवाल आ गया। मूविंग फॉरवर्ड, चलो ये तो फिजिक्स वगैरह है। करंट अफेयर्स इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे, करंट अफेयर्स और बेसिक साइंस अपने सीएससी में अलग टाइप के आते हैं। ठीक है, सीएससी में अलग टाइप के करंट अफेयर्स आते हैं। ओके, देखो यूपीएससी 2023 का एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट कंपेयर करके देख लेना, सीडीएस में आ गया, एसएनपी वेव्स के ऊपर, आंसर दोनों है, आंसर दोनों ही है। ठीक है, एस वेव्स के ऊपर वहां पे बी वेव के बारे में पूछा था, इसमें एस वेव्स के बारे में पूछ लिया।
क्रस्ट एंड ट्रफ चलता है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलता है, दोनों आंसर है। मिनरल्स, ओके, बेसाल्टिक रॉक, आपको बेसाल्टिक सुन के ओलिवाइन मार देना, ओलिविन रॉक स्ट्रक्चर जिस हिसाब से ओशनिक क्रस्ट बनता है। सॉल्ट वेदरिंग मोस्ट इफेक्टिव, ऑल सॉल्टिंग बिल ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक में ज्यादा होता है, सी इज द आंसर, ठीक है। सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन क्लाइमेटोलॉजी के बेसिक सवाल है, बेसिक क्वेश्चंस। हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाता है, तो ये लोअर एटमॉस्फेयर पे नहीं हायर एटमॉस्फेयर पे इंस्टेबिलिटी लेके आता है। बिल्कुल सन आ जाता है तो खत्म हो जाता है, ओनली 2 आंसर। ज्योग्राफी 11th में आपको सोर्स भी बता रहा हूँ, 11th क्लास एनसीईआरटी, ये भी 11th क्लास एनसीईआरटी, 11th क्लास एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी, ये देखो, ठीक है, ये भी 11th क्लास एनसीईआरटी, इनडायरेक्ट बनेगा, बाकी डायरेक्ट है। एवरी ईयर पीवाईक्यूज में आ रहा है वेजिटेशन क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर जीसी लियो। आप बताओगे सुडान टाइप क्लाइमेट किसके सिमिलर है? चलो मैंने चारों काट दिया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में सही आंसर बताओगे, ठीक है। ऑफ 106 वाला सीधा एनसीईआरटी का सवाल, 11th क्लास फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी, 11th क्लास फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी। फ्री के नंबर है भैया, फ्री के, ठीक है। ये देखो, ह्यूमस डार्क कलर का रहता है, बिल्कुल रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिशन रहता है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ ह्यूमस, ये भी 11th क्लास की एनसीईआरटी से, फिजिकल ज्योग्राफी। अब आपको क्या 11th क्लास की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए? आप बताओ मुझे, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 3 स्टेट्स में, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, नीलगिरी। रिवर डैन्यूब कहां से फ्लो नहीं होता, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग, प्रेग। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड है, बिल्कुल ईस्टर आइलैंड, ये न्यूज में था, ठीक है। साउथ अमेरिकन चिली नेशंस, बिल्कुल, ओके। इंडेंजर्ड माउंटेन्स गोरिल्ला कहाँ मिलते हैं? गोरिल्ला देखो आपके इक्वेटर के पास मिलते हैं, इतना पता होता है कि ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, मार देते हैं आंसर, हालांकि ये न्यूज में भी था बहुत ज्यादा। जॉर्डन, मैं बार बार बता रहा हूँ, मिडिल ईस्ट की मैपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जॉर्डन लैंडलॉक कंट्री नहीं है, रेड सी में एक्सेस मिलता है, पहली बात बिल्कुल सही है, ब्रिटिशर्स ने इनको बनवाया था, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पर्ल एस्चुरी वर्ल्ड मैपिंग हांगकांग के पास से निकलता है, ठीक है। कोरल रीफ्स, बिल्कुल कोरल सी ग्रेट बैरियर रीफ को सेपरेट करता है, एंड मेलबोर्न से नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मेलबोर्न पर्थ में आता ही नहीं है, ओके। तो ए करेक्ट आंसर है, वर्ल्ड मैपिंग। देखो इंडियन ज्योग्राफी, फिर से 11th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी, ठीक है। अगर कोई नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो आपको ये अरेंजमेंट देना है, कुल्लून शांत सबसे ऊपर है चाइना में, फिर काराकोरम ट्रांस हिमालय आ जाएगा, फिर आपका लद्दाख, फिर झारखंड ट्रांस हिमालय, बेसिक सवाल, ओके। सैलाइन सॉइल कैसे करके रिच इन नाइट्रोजन हो सकता है? हाँ, स्वैम्पी रीजन पे रहेगा, बिल्कुल ओवर इरिगेशन वाटर लॉक कंडीशन में। सलाल, चनाब, अगर आप लोगों ने मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस ही सीरियसली अटेंड किया, आपसे सारी चीजें बन जाएंगी। हिमालय से कौन सी, भाई हमें पता है कि हुंजा गिलगिट और जास्कर होता है, तो इकलौता ऑड वन आउट गोमल बना। मिनरल मिनरल बॉक्साइट एल्यूमिनियम का उड़ीसा झारखंड के आगे कोई भी नहीं है, केंदुझार ये सब, ठीक है। ज्योग्राफी तो लड्डू थी यार, लड्डू ज्योग्राफी थी। अब देखो 11th क्लास की ज्योग्राफी से कितने सवाल आए हैं, मैपिंग से। मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो, एक, दो, दो सवाल, ठीक है, तीन, चार, ये देखो, ये भी 11th क्लास की क्यूमुलस निम्बस, क्यूमुलस कॉटन वुल क्यूमुलस, चार, पांच, छ, सात, सेवन क्वेश्चंस फ्रॉम जस्ट फिजिकल ज्योग्राफी, ओके। ये देखो, 10th फिजिकल ज्योग्राफी वाले को, मतलब उससे आपको 7 क्वेश्चंस आए हैं। 11 मैपिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 से 7 क्वेश्चंस। So these are the things that you need to complete, look after। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से 4 क्वेश्चन आ गए। रिवर सिस्टम
एक क्वेश्चन, चलो ब्रह्मपुत्र अशोका वाला जो था 2 क्वेश्चन डाल लो, फंडामेंटल राइट 2 क्वेश्चन, एक्सटर्नल सेक्टर से 1, हड़प्पा आते हैं सवाल, फिलोसॉफी से 1 to 5 क्वेश्चंस, लिटरेचर 5 सवाल, अशोका 2 क्वेश्चंस, हिस्टोरिकल टर्म्स से 2 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी वाले एनसीईआरटी से 7 क्वेश्चन, मैपिंग से 6-7, आपका ज्यादा 7 7 14, और ये कितना हो गया 14 और 2 16, 18, 5 और 5 28, 29, 30, 33, 38, 30, 38, 40, अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन आपके इन 11 टॉपिक्स हो जा रहे हैं। तो क्या ये सिविल सर्विसेज में रिपीट नहीं होंगे इन टॉपिक्स को? इनमें से देखो काफी, जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मैंने करवा दिया है, रिवर सिस्टम मैंने करवा दिया है, ठीक है, मैपिंग में डाल दूंगा, फिलोसॉफी के लेक्चर से जैनिज्म बुद्धिज्म डाले हुए हैं, लिटरेचर में इंडिविजुअल लेक्चर लिटरेचर डाला हुआ है। ओके, सो डू दिस टॉपिक्स वेरी वेरी डिलीजेंटली। थैंक यू सो मच, जय हिंद।